हाँ तो बच्चों हमारे ये जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस में क्या है, पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप पॉज करके वीडियो एक बार नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा अपने से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3⁻⁻9 सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। 3⁻⁻9 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3⁻⁻9 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 3 आ जाए, ठीक है। ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। x इज इक्वल टू 3/3⁻⁻9 ये इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, इस पर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3⁻, अब -9 है, ये डिनोमिनेटर में है, ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3⁻9 हो जाएगा और इसका आंसर आपका आ जाएगा 3⁻10, है ना। x की वैल्यू हो गई, तो मतलब कि आप 3⁻⁻9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3⁻10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -8⁻1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10⁻⁻1, ठीक है। इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि -8⁻1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 10⁻1 आ जाए। सिंपल है ना। वैसा ही क्वेश्चन है, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में इस पर ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, इक्वल टू के उस पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻1 अपॉन -8⁻1। अब ये दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं लिखे हैं, इनको घुमा देंगे तो ओरिजिनल जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 -8/10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा कितना, 5, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू -4/5, ठीक। ये आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है बाय व्हाट नंबर शुड -15⁻1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज -5⁻1, ठीक है। अब इसको हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, बोलता है कि -15/x कितना होना चाहिए, (-1). इसको हम किस से डिवाइड करेंगे, उसको हमने x मान लिया कि आंसर आपको कितना आ जाए, -5⁻1 आ जाए, ठीक है। ये बोला है क्वेश्चन में। अब इसका आंसर कैसे होगा भाई, ये अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं लिखा है, इसको उसके ओरिजिनल प्लेस पे ले जाइए आप। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-15 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1/-5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/15 इंटू, हम जैसे ही इसको मल्टीप्लिकेशन के साइड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 1/x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/-5, ठीक। अब x को आप क्या करेंगे, x को आप क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इधर डिवीजन में उस पार जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये 5 इस पार -5 जो है इस पार किस में है, ये डिवीजन में है, इस पार आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -5/-15, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 5 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक। जैसे कि आप क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जो पावर दी हुई है वो 0 दी हुई है। अब दिया है 5 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। किसी की पावर 0 या 1, इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 1। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है तो 2 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 0 1, तो आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा।
हाँ तो बच्चों, हमारी अगली क्वेश्चन की जो सीरीज है ये है, उसमें हमें सिंप्लीफिकेशन करना, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो चलिए हम इनको देखते हैं कि इनको कैसे करना है, ठीक। अब ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दिया है 10 इंटू 5n+1 प्लस 25 इंटू 5n डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5n+2 प्लस 10 इंटू 5n+1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। अब जैसे कि ये देख पा रहे हो 5n+1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 25 है, तो आप 10 को तोड़ दीजिए और 25 को तोड़ दीजिए। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हर एक चीज़ को कन्वर्ट करना है, सिंपल फंडा, जितना भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते कर डालिए, ठीक। तो इनको ब्रेक कर देना है, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 का क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5n+1 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखते हैं, 3 इंटू 5n+2, 3 इंटू 5n+2 हो गया ये, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5n+1, ठीक है। ये आपका इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब 5 इंटू 5n+1, इसकी पावर कितनी है, 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5n+1 था, प्लस 1 और हो गया, प्लस 5n+2 हो जाएगा। इतने पार्ट्स में पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5n+2 है, प्लस 2 इंटू 5n+1 पहले से था, इसकी भी पावर ऐड हो गई तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। इतना हुआ। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 5n+2 प्लस 5n+2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5n+2 प्लस 2 इंटू 5n+2, ठीक है। अब हर जगह में आप क्या देख पा रहे हैं, 5n+2, इन सबको 5n+2 को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ से 5n+2 आप निकाल लीजिए, n+2, तो कितना बचेगा, यहाँ से निकालेंगे हम, तो यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 5n+2 बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ से 5n+2 कॉमन लिया तो, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, तो 3 + 2, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, डिवीजन में है। आंसर क्या आएगा आपका, 3/5, ठीक है। दिस इज योर आंसर। हाँ तो गाइस, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें कि इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता करनी रहेगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना था, यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता करनी है। तो अब n की वैल्यू पता करने के लिए चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ये जो 9 है, मैंने क्या बताया था आपको अभी पिछले क्वेश्चन में, इस वाले में, कि आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, पूरी तरह से इसको। तो ये हो जाएगा 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3², ठीक है, इंटू 3n इंटू 3n इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। इतना हो गया, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, तो 3n+2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। अब आपको बेस से कोई मतलब नहीं, बेस सेम कर लिया ना इक्वल टू के दोनों तरफ। जब भी n की वैल्यू फाइंड करने को बोले तो दोनों तरफ बेस सेम कर लो, उसके बाद फुर्सत, ठीक है। अब डायरेक्ट पावर्स को सॉल्व करो, n+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि दिया है 25n−1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5(2n−1। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखते हैं हम, है ना। तो हमें जो दिया हुआ है 25 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5², ठीक है, 5² हो जाएगा, n-1
1 की पावर पहले से चढ़ी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, प्लस 100 हमारे पास है इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 है हमारे पास। ठीक, इतना हुआ। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के उस पार ले जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब माइनस का मतलब क्या होता है कि भाई ये 5 रेज़ टू द पावर 2n अलग है और 5 रेज़ टू द पावर 1 अलग है। माइनस मतलब वो डिवीजन में रहा होगा, तो आप इस चीज़ को क्या ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 5, है ना, हम इसको ऐसे लिख देंगे प्लस 5 रेज़ टू द पावर 2n अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। इस चीज़ को भाई जब ऐसा रहता है तो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, तो जब सब्ट्रैक्शन में दिया तो ऐसा लिख देंगे हम उसको। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे होंगे 5 रेज़ टू द पावर 2n दोनों जगह कॉमन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक 5 दोनों में कम से कम तो है ही। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इतने को कॉमन ले लीजिए 5 रेज़ टू द पावर 2n अपॉन 5, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/5। ठीक है, 1/5 बचेगा। सॉरी कुछ गलती हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पे जो है तो ये माइनस साइन रहेगा हर जगह। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हर जगह माइनस साइन रहेगा इज इक्वल्स टू 100। ठीक, अब इस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा, माइनस साइन रहेगा, गलती से बाय मिस्टेक हो गया, है ना। अब इस चीज़ में हम क्या कर पाएंगे 5 रेज़ टू द पावर 2n। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2n अपॉन 5 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 5 स्क्वायर, ये 4 उधर ले जाएंगे तो 100 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2, है ना, 5 स्क्वायर जब हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू 100 को जब 4 डिवाइड करेगा तो आपका आ जाएगा क्या 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो चलिए हम 25 की जगह क्या लिख देते हैं 5 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, ये 5 स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जब बेस सेम हो जाए भूल जाओ, अब सिर्फ n को सॉल्व करो, तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये 2 प्लस माइनस में इस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो इस पार 4 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 2 आ गई है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का। ठीक, n की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तो इसमें हमारे में क्या दिया हुआ है 9 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 27 रेज़ टू द पावर n अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, ब्रेक कर लो सबको, तो 3 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 9 को ब्रेक करोगे तो 3 रेज़ टू द पावर 2n, 3 स्क्वायर होगा इंटू 2 इंटू n हो जाएगा, तो 3 रेज़ टू 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, है ना, रेज़ टू द पावर n पहले से चढ़ा हुआ है वहाँ पे, डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 जा 15, है ना, तो 3 रेज़ टू द पावर 15 हो जाएगा आपका यहाँ पे, इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब इक्वल टू के इस पर इसको भी 3 क्यूब लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 1/3 क्यूब इज इक्वल्स टू। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ सभी को ऐड कर सकते हो, है ना, सभी पावर्स ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा 2n जब n से ऐड होगा तो 3n हो जाएगा, तो 3n प्लस 2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3
रेज टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर 15 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 क्यूब। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो 3n वाला पोर्शन है इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसको हम कैसा लिख दें, इसको मान लीजिए 3 स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा रहने देते हैं, तो हमारा 3n क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, 3 रेज टू द पावर 3n निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 15 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब इधर हो गया। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। ठीक है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा इधर, और 2 क्यूब बचेगा। ठीक है, इधर। अब इसको आप उठा के किधर ले जाइए, उधर ले जाइए, इस वाले को भी उधर ले जाइए, जितने भी 3 के वाले हैं उन सबको उधर ले जाइए। ठीक है, तो आपका इधर बचेगा 8/2 क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये इधर न्यूमरेटर में है उस पर जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में उस पर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3/15 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3n इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, ये 2 क्यूब दोनों सेम है, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 3 है, 3 रेज़ टू द पावर 15 है, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 तो ये आपका कुछ ऐसा सीन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 3n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा एक्सपोनेंट्स के सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।